कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे इंटरमीडिएट पे मैथमेटिक्स में। किस टॉपिक की बात कर रहे थे? प्रतिस्थापन विधि से समाकलन सिखाए थे और फिर उसी में हम आगे चल रहे थे। बार बार प्रश्नों में कुछ न कुछ ऐसा करते थे बदलाव, चाहे त्रिकोणमिति के सूत्रों के द्वारा करें, चाहे हम किसके द्वारा करें, गुणनखंड के द्वारा करें। गुणनखंड में कौन? त्रिपदंजक गुणनखंड है, पूर्ण वर्ग का गुणनखंड है, वर्गांतर का गुणनखंड है। इन सबके प्रयोग से प्रश्न को बदल करके प्रतिस्थापन विधि में पहुंचा रहे थे और कुछ स्पेशल टाइप के सूत्र भी आपको सिखाए थे हमने, ठीक है ना, उनका प्रयोग कर रहे थे। चलते हैं बच्चों, 7.4 बी की बात कर रहे थे, कुछ प्रश्न रह गए थे, उनकी बात करते हैं आगे आज। चलिए देखो बच्चों, प्रश्न किस टाइप का है ये याद करो। इन दोनों प्रश्नों में इस टाइप के कल हम कर रहे थे पिछली कक्षा में, तो ये इस प्रश्न में और इस प्रश्न में केवल अंतर इतने बच्चों है कि इसमें रूट लगा हुआ है, उसमें रूट नहीं है। तो जो नियम उसका है वही नियम इसका है। जैसे उसको सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे, बस उसका सूत्र इसका सूत्र में अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट का सूत्र लगेगा। बस हम बात करते हैं इस प्रश्न की, इसके साथ साथ वो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा है। चलते हैं, तो क्या सिखाया हमने, चलते हैं बच्चों। माना पूरा प्रश्न जो लिखा है आपका 4x + 1 बटे बराबर, आप याद करो क्या सिखाया था, प्लस इस तरह से बटे। बच्चों अभी हम अंडर रूट नहीं लगा रहे ताकि आपका प्रश्न उसे मैच कर जाए, ठीक है, बाद में लगा देंगे, ध्यान रखना आप लोग। 2x² + x - 3, यहाँ पर भी वही बच्चों है 2x² + x - 3। क्या लिखते हैं बच्चों? a इंटू हर का अवकलन, जो हर है इसका अवकलन, अर्थात a इंटू डी डी एक्स ऑफ हर। हर कौन है देख लो, 2x² + x - 3 प्लस कांस्टेंट b। इस तरह से तोड़ लेते हैं जैसे आंशिक भिन्नों को तोड़ते थे। या 4x + 1 इसका बच्चों पूरे का एलसीएम ले जाओ, लघुत्तम ले जाओ, तो यहाँ पर है आपका 2x² + x - 3। यहाँ पर भी पूरे पर आ जाएगा आपका 2x² + x - 3 पूरे का। देखो एलसीएम ए, ये क्या हो गया, लघुत्तम कर, इसका ddx अवकलन कर जाओ, तो क्या हो गया 4x + 1 प्लस बच्चों आगे क्या है b। देखो ये आपका कट रहा है, ये हर समान है, तो क्या बचा 4x + 1। बच्चों इसका गुणा कर जाओ a का, तो ये हो जाएगा 4ax + a + b। बच्चों देखो ये आपके अचर पद हो गए, ये चर पद हो गए, दोनों पक्षों से तुलना कर लेंगे किसकी, x व अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर करें बच्चों। करें तुलना बच्चों, तो चर पद क्या है, x गुणांक क्या है 4a, x गुणांक आपका है 4a। यहाँ बच्चों x गुणांक क्या है 4, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, इससे क्या मिलेगा आपको, 4 4 कट रहा, तो a बराबर बच्चों आ गया आपका 1। कितना आ गया? पुनः देखो अचर पद क्या है, अचर पद है आपके पास a + b बराबर कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट क्या है 1, माने 1 बराबर a + b। और इसकी हमने बताया था बच्चों, आपको खूब अच्छे तरीके से सिखाया आपको है कि ये क्या था 4x बराबर क्या, x वाला पद कौन है 4ax। देखो x विलोपित हो जाता है, 4a बराबर 4, a बराबर 1। a का मान इसमें रख जाओ, ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा a का मान 1 रख जाओ, तो 1 + b बराबर 1। तो बच्चों b बराबर क्या आ गया 0 आ गया। आपको जो वैल्यू मिले a और b के, वे क्या मिले, a का मान आपका 1 और b का मान 0 मिला। चले बच्चों वापस प्रश्न में, याद रहे प्रश्न में अंडर रूट था, हमने नहीं लगाया था, ठीक। चले आगे देखो, 4x + 1 बटे बराबर, दोनों राशियों के बीच में प्लस था। अब देखो बटे क्या था 2x वर्ग
प्लस एक्स माइनस थ्री। यहाँ भी बच्चों बटे वही था, ऊपर लिखा है 2x वर्ग प्लस एक्स माइनस थ्री, ये भी था 2x वर्ग प्लस एक्स माइनस थ्री। अब बच्चों देखो ऊपर क्या था आपका, ये देखो a इंटू डी डी एक्स क्या था, a इंटू इसी मान रखने चल रहे हैं, तो a इंटू डी डी एक्स क्या था आपका 4x प्लस वन। देखो 4x प्लस वन था, तो अलग अलग कर रहे थे। a का मान रख रहे हैं बच्चों, a का मान कितना आया था आपका, a का मान आया एक इंटू कोष्टक क्या था 4x प्लस वन, प्लस b का मान बच्चों क्या आया, b का मान 0 आया। याद रहे, देखो प्रश्न में बच्चों वापस चलें, यहां पर मान रख रहे हो, इसको अलग इसके बटे ये और प्लस b बटे ये लिखा था अलग अलग, तो b का मान 0 आ गया, रख दिया। a का मान 1 आया, वो रख दिया। ये 4x प्लस वन है, तो ये लिख दिया। ठीक, चलें आगे। याद रहे बच्चों, प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न था बटे में अंडर रूट, याद रखना। तो बटे में अंडर रूट लगाएंगे बच्चों हम यहां से, क्योंकि जो हमारा प्रश्न है, अब देखो आप, अब बच्चों इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन प्लस इसका समाकलन। ये बात जो सिखाई हमने बच्चों आपको, ये बात आप देखिए, देखो इस प्रश्न में, इसमें अंडर रूट नहीं था, सेम सेम प्रश्न जा रहा, ये प्रश्न आपका सेम सेम ऐसे लगाओगे। लेकिन अब जो प्रश्न कर रहे हैं इसमें प्रश्न में क्या था, अंडर रूट था। ये जो बटे में है इस पे क्या है, अंडर रूट है, तो हमें इसका समाकलन करना है। ठीक बच्चों, तो करो, अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दीजिए और यहाँ इंटीग्रेशन कर जाइए। ये प्रश्न था बच्चों, तो जब इसका इंटीग्रेशन तो बराबर इसका भी इंटीग्रेशन dx प्लस इसका भी इंटीग्रेशन dx, और नीचे क्या था बच्चों, सब पे अंडर रूट था, सब पे क्या था, अंडर रूट, सब पे अंडर रूट था। चले बच्चों, ये प्रश्न आपका है, इसका समाकलन करना है। तो बच्चों वन का कोई मतलब है नहीं, वन से कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या प्रश्न आया, 4x प्लस वन बटे अंडर रूट के अंदर लिखा है आपका 2x वर्ग प्लस एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब बच्चों जीरो का मतलब कुछ गुणांक होता है, तो हम फिर याद रखना क्या करते, एक्स स्क्वायर को इकाई बनाते, फिर एक्स का गुणांक देखते, उसका आधा करते और वर्ग करके संख्या के पहले जोड़ते और फिर घटाते। पूर्ण वर्ग के नियम से वर्गांतर या अन्य किसी का प्रयोग करके सूत्र कोई बन जाता, हमारा सूत्र लग जाता हमारा। ठीक, चले, तो ये तो बात खत्म हो गई, सरल हो गया प्रश्न। ये देखो बच्चों, हर का अवकलन अंश रखा है, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका अवकलन है। चले, माना t बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, अवकलन कर जाओ बच्चों, तो dt अपॉन dx बराबर 4x प्लस एक, कैंची गुणा कर जाओ बच्चों, तो 4x प्लस वन इंटू डी एक्स बराबर dt। इससे बच्चों dx बराबर क्या आ जाएगा, देख लो जा करके, तो dt बटे हो गया 4x प्लस वन। ठीक बच्चों, अब चूंकि प्रश्न थोड़ा बड़ा नहीं रहा, एक ही स्टेप बचा, एक स्टेप खत्म हो गया, तो चले वापस। प्रश्न क्या था आपका, प्रश्न था आपका इंटीग्रेशन 4x प्लस वन बटे अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का थ्री dx, ये प्रश्न था। बराबर हम चल रहे थे इस पे, इस स्टेप पे, तो बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है, 4x प्लस वन बटे अंडर रूट क्या था 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इंटू बच्चों देखो dx, और इसका मान क्या रखा था, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री को आपने t रखा था, याद रखना। इसके लिए क्या रखा t, तो बच्चों t रखो चल कर, अब इसको हटा दो यहाँ से, आपने t रखा है, इसकी जगह g रखा है, तो इसको क्या कर दो t, जैसे t रखा तो प्रश्न आपका, अब t के सापेक्ष समाकलन करेंगे, पूरे प्रश्न के फलन को आपने किस में ट्रांसफर किया, x राशि को आप t में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो dx के जगह dt पहुंचेगा, तो देखो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बटा 4x प्लस वन, dt बटा 4x प्लस वन। ये बच्चों देखो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका कैंसिल हुआ, बचा क्या 1 बराबर, तो 1 बटा रूट टी डी टी। बच्चों इसको रूट को टी के पावर 1 बटे दो लाओगे, ऊपर क्या हो जाएगा, टी के पावर माइनस 1 बटे दो। समाकलन कर जाओ, क्या था
याद है बच्चों? एक्स पावर एन का समाकलन, तो एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट, ये आ गया बच्चों। एक से एक बटे दो घटाओगे तो एक बटे दो आएगा, पलट जाएगा, दो ऊपर आ जाएगा। टी की पावर एक बटे दो प्लस सी बराबर बच्चों टू, टी की पावर एक बटे दो मतलब टी रूट टी, ये आ गया बच्चों बराबर टू रूट टी का मान रख जाओ। टी कौन था आपका प्रश्न देखो, 2x² प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस कांस्टेंट, ये बच्चों आंसर आ गया आपका। तो अंडर रूट लग गया बच्चों, तो यहां से प्रश्न आपका बदल गया क्योंकि बी जीरो हो गया था आपका, ए और बी में केवल ए का मान एक आया था, तो आपका सिंपल प्रश्न हो गया। हर का अवकलन अंश रखा था, पिछले प्रश्न में ये रूट नहीं होता था तो 1/t log mod t बनता। अब यहाँ पर रूट लगा था तो रूट के कारण x की पावर n में चला गया प्रश्न। अगर ये रूट ना होता तो इसको क्या माना था आपने t, तो बटे में 1/t आता, 1/t का log mod t होता। तो सूत्रों का अंतर है केवल रूट और जनरल प्रश्न में, जैसे हम बता रहे थे आपको, जैसे हम आपसे कह रहे थे ये प्रश्न होता तो इसमें रूट नहीं था तो दूसरा सूत्र लगता, इसमें 1/t log mod t बनता। ठीक, एक पार्ट में। चलें बच्चों, इस प्रकार से आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट इस तरह से। चलें अगले प्रश्न की तरफ बच्चे चले गए। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न है आपका, उसी नियम से इसको लगा मैं, लेकिन इसको बच्चों सीधे भी लगा सकते हो आप, इसको सीधे भी लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो ये प्रश्न लिखा है, इसको आप अलग अलग कर जाओ बच्चों। एक बार यक्स कर जाओ और प्लस ऐसे, इंटीग्रेशन बराबर एक्स बटे अंडर रूट x² माइनस एक डी एक्स प्लस टू बटे अंडर रूट x² माइनस वन डी एक्स। इसका समाकलन बराबर बच्चों, इसको दो पार्ट में कर लिया, x का अलग कर लिया, 2 का अलग कर लिया, ये लिख सकते हो ऐसे। अब दोनों का अलग अलग कर जाओ, करें तो x बटे अंडर रूट x² माइनस वन डी एक्स प्लस दो कांस्टेंट बच्चों बाहर आ जाएगा, 1 बटा अंडर रूट x² माइनस वन का स्क्वायर डी एक्स। अब बच्चों देख लो, इसको हर को टी मानोगे आंसर कट जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा, x कट जाएगा, 1/√t जैसे पीछे कर रहे तो लग जाएगा। ये बच्चों 2 बाहर जाएगा, 1/√x² माइनस a² का सूत्र पढ़ चुके हो, log x प्लस √x² माइनस a², फार्मूला पढ़े हो, तो इसको लगा सकते हो बच्चों। ठीक है, हिंट कर दें हम केवल इसको x² में, इसका अवकलन करोगे x कट जाएगा, 1/2 जो भी है बाहर चला जाएगा, 1/√t पीछे कर चुके थे, ये 1/x² माइनस a² अंडर रूट के अंदर सीधा फार्मूला है। तो ये क्वेश्चन बच्चों SW में आप सिंपल तरीके से लगा सकते हो। अब इसी प्रश्न को हम क्या कर सकते थे, अथवा इसी प्रश्न को बच्चों हमने क्या बताया था, माना प्रश्न को तोड़ते, क्या तोड़ते, x+2 बटे में था आपके बराबर, दो जगह इसको तोड़ते आप, जो हमने सिखाया, क्या सिखाया, बटे में क्या है x² माइनस वन, यहाँ भी x² माइनस वन, अंडर रूट बाद में लगा सकते हो या पहले से भी लगा सकते हो, क्योंकि बिना अंडर रूट के प्रश्न हमने करे थे पहले, इसलिए अंडर रूट नहीं लगा रहे। a इंटू हर का अवकलन, जिसको डी डी एक्स आप हर कह देते हो, ये बच्चों गौर किए हो आप, तो ये सेट ही ऐसे करते हैं कि हर का को टी मानो कट जाता है अंश, क्योंकि हर का अवकलन देखो डी डी एक्स आप हर है तो लिखा है, तो हर का अवकलन अंश मिलता है जाकर के सीधे। ठीक है, वो सेटिंग ऐसे की जाती है। प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न था इसका करनी, जब इसका करनी है तो करनी लगा दो दोनों साइड। अब सॉल्व करो, लघुत्तम में हर कट जाएगा, x+2 बराबर ये 2ax माइनस वन, फिर तुलना करके ए बी के मान निकालोगे, रख दोगे, फिर इसका समाकलन, यही बच्चों आ जाएगा आपका, यही आपका आ जाएगा। कर सकते हो, कर लोगे, करिए। चले आए बच्चों अगले प्रश्न में। ये बच्चों देखो 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है, 10 नंबर। ये 11 नंबर है, तो पहले 10 नंबर की बात हो।
इसे बच्चों दो गुणनखंड के रूप में लिखा है, तो इसको क्या करो, गुणा कर जाओ जरा, क्या करो, गुणा। सिक्स एक्स प्लस सेवन, बच्चों गुणा कर जाओ, तो क्या करोगे, एक्स का गुणा कर जाओ एक बार, एक्स ऋण 4 में, एक बार बच्चों -5 का गुणा कर जाओ, एक्स ऋण 4 में, एक्स गुणा इसको स्ट्रक कर जाओ, -5 का गुणा कर जाओ और गुणा करके जोड़ के रखो बच्चों, देखो क्या आ रहा है, ये बच्चों आ रहा है आपके पास ऊपर है आपका 6x प्लस 7, नीचे बच्चों आ रहा अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे -9x प्लस 5 को 20। इसका जब बच्चों गुणा करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका, है ना, देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -4x -5x माइनस प्लस 520, आ गया तीसरे वीडियो। अब बच्चों पिछला जैसा प्रश्न कर रहे थे वैसे प्रश्न है, हम बिना अंडर रूट के इस टाइप के प्रश्न कर चुके थे, लेकिन इस बार अंडर रूट लग गया है तो सूत्र बदल जाएगा। चले बच्चों वापस क्या करते हैं, मानना, इस प्रश्न को दो भाग में तोड़ देते हैं। और भाग कैसे होते हैं, ऐसे भाग होते हैं वो पहले उनका हल करना, उनको हल करना पहले हम सीख चुके हैं, ठीक है, जो पीछे ज्ञान है, जो पढ़ाई कर चुके हो आप लोग, जो सीख करके आए हो, वहां पहुंचा देता है प्रश्न, कब, जब इसको इस तरह से बदल देते हैं, ठीक है। चलें, तो 6x प्लस 7 बटे बराबर दो भाग में तोड़ देते हैं। चलिए क्या था, एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20। यहाँ क्या करते, a इंटू डी डी एक्स ऑफ हर का मान लिख जाओ, क्या है, एक्स स्क्वायर है -9x है प्लस 20 है, यहाँ पर भी कर दिया। एक बार और लिख देते हैं बच्चों इसको ऐसे, 6x प्लस 7 बटे बराबर बटे ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20, यहाँ एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20, ठीक बच्चों। क्या किया था देखो, ये क्या आ जाएगा, अवकलन करो इसका, 2x -9 बाहर, x का 1, ठीक है, बाहर क्या लिखा था आपका, a था, यहाँ क्या b है। प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न था इसका करणी, अंडर रूट हल, तो इसको बच्चों अंडर रूट लगा लो आप सुविधा के लिए, अंडर रूट लगा लीजिए। हम क्या करे थे, बिना अंडर रूट, अब देखो लघुत्तम करेंगे कट जाएगा, अंडर रूट लगाओगे तो भी कट जाएगा, बात वही है, अंडर रूट से केवल आपका फार्मूला बदल जाता है और प्रश्न में कोई बदलाव नहीं आता है। तो प्रश्न जो था आपका करणी के साथ था, पिछले प्रश्न में भी हमने करणी नहीं लगाया था, आप उसको बाद में लगा देते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक बच्चों। चलें आगे, चले आगे। तो प्रश्न बच्चों ये नहीं था, प्रश्न क्या था, इसका समाकलन, प्रश्न क्या था, इसका समाकलन। तो चलते हैं पहले सॉल्व कर लें इसको, तो ये बच्चों आ गया 6x प्लस 7 इज इक्वल टू, बटे देखो लघुत्तम करोगे दोनों का तो कट जाएगा, ऊपर क्या आ गया, दो गुणा करो, 2ax माइनस 9a प्लस b। हम क्या कर रहे थे, दोनों का लघुत्तम करो तो हर इसका उसका हर देखो कट जाएगा, अंश हर समान है तो अंश वही बचेगा पूरा, जो बचा तो हमने एक गुणा इसमें कर दिया और -9a प्लस b, ठीक है बच्चों। दोनों पक्षों से तुलना कर जाओ, किसकी, x व अचर पदों की तुलना करने पर, कर जाओ तुलना। अब देखो x गुणांक बच्चों क्या है, 2a है, यहाँ x गुणांक क्या है, 6 है, तो इससे इंप्लाइज दैट a का मान क्या मिल रहा है बच्चों, 2 का भाग कर जाओ, a का मान मिल रहा 3 एवं तथा कांस्टेंट देख लो क्या है, -9a प्लस b, इधर कांस्टेंट क्या है, अचर 7 है। ऐसे भी कर सकते थे, 6x बराबर ये तो x कट जाएगा, 6 बराबर 2 है, ये बराबर से
कांस्टेंट 7 बराबर ये, पर हमें जिसकी जरूरत है बच्चों, जिसकी जरूरत है, जिससे कारण प्रश्न रुका पड़ा हमारा किस पे, ए और बी पर रुका है, ए और बी की वैल्यू आ जाए तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, इसको टी मान लेंगे, कट जाएगा। ये पहले सिखा चुके हैं आपको पूर्ण वर्ग से, समझ गए होगे। तो ए और बी की वैल्यू चाहते हैं, ठीक, चले एक्स की तुलना कर गया, चरपद की तुलना, तो 7 बराबर -9 प्लस बी हम बात कर रहे थे, जिसके मान चाहिए ए और बी पे प्रश्न रुका पड़ा है, इसलिए ए और बी को अपने साइड, जिसकी जरूरत है उसको अपने पास, और जिसकी जरूरत नहीं उसको अपने से दूर। ये कौन सिखाता, गणित सिखाती, कक्षा 6 से आप बीजगणित सीख करके आए हो कि जिसका मान ज्ञात करना उसको लेफ्ट साइड, जिसका मान कांस्टेंट अचर दूर राइट हैंड साइड, है ना, पक्षांतर सीखे ना, बायां पक्ष दायां पक्ष करके, ठीक। तो अब बच्चों इसमें ए का मान रख जाओ जा करके, ए का मान आपका आया 3 प्लस बी बराबर 7, तो b बराबर 7 -9 27, उधर जाकर प्लस का 27 हो गया, 27 7 कितने हो गए 34। b का मान बच्चों आ गया। अब चलें प्रश्न a और b के मान रखो चल करके, ठीक है। क्या बच्चों था प्रश्न था आपका 6x + 7 बटे √, क्या था प्रश्न एक बार देख लिया जाए। x² - 9x + 20, x² - 9x + 20, यह दोनों के बटे में यही था, x² - 9x + 20, कब अंडर लगा था, x² - 9x + 20, ठीक है। इस पर अंडर, इस पर भी अंडर, इस पर भी अंडर। यहाँ क्या था b, यहाँ क्या था a, याद करो, याद करो बच्चों, देखो ये छोड़ के आए थे ए और बी के मान रखने, इसका समाकलन और ये समाकलन प्लस ये समाकलन कर देंगे, क्योंकि प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न था इसका इंटीग्रेशन, ऊपर देखो जाके, तो यहाँ पर ए का मान रखेंगे, यहाँ बी का मान रखेंगे, ठीक। तो रख दो, ए का मान क्या आया था आपके पास, ए का मान आया था बच्चों आपके पास 3 और बी का मान 34 आया है। ए का मान क्या आया था 3, कोष्ठक में क्या लिखा था, वहां लिखा था 2x - 9। बी का मान बच्चों क्या आया, बी का मान आया 34। अब याद रखना प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न था इसका समाकलन। अब जब समाकलन बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर जाओ, इसलिए 6x + 7 डिवाइडेड बाई √x² - 9x + 20 dx बराबर, इसका समाकलन बराबर इन दोनों का समाकलन, इन दोनों का समाकलन बच्चों इसमें 3 कांस्टेंट बाहर कर जाओ आप, क्या है ऊपर 2x - 9, नीचे क्या है √x² - 9x + 20, यहाँ बच्चों ये 34 है, 34 बाहर कर जाओ, 1 बटे √ क्या था प्रश्न ऊपर लिखा है x² - 9x + 20 dx। अब बच्चों सिंपल है, देखो हर को t मानो, इसका अवकलन 2x - 9 कट रहा है, 1/√t, रूट का हटा दोगे x का इनका सूत्र लगेगा, इसमें x² गुणांक इकाई है, तो x का गुणांक देखो 9, उसका आधा करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे घटाएंगे, सिखा चुके पूर्ण वर्ग विधि से, फिर भी हम कर देते हैं, आप सीख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए बच्चों। तो चलें क्या करेंगे, इसको t मानेंगे, माना, माना t बराबर हर का अवकलन अंश रखा बच्चों, जो राशि रूट के अंदर है, अवकलन कर जाओ, dt/dx = x² का अवकलन 2x - 9x में 9 बाहर, x का 1, कैंची गुणा कर जाओ बच्चों, 2x - 9 × dx = dt। जब इसको t मानोगे तो dx हटाना पड़ेगा, क्या लगा था इस पर, dx लगा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा आपका dt/2x - 9। वापस चले बच्चों प्रश्न में, प्रश्न आपका रुका पड़ा था, फिर से लिखो प्रश्न को, इंटीग्रेशन 6x + 7
डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इस पूरे का dx बराबर, यहाँ चल रहे थे 3 इंटू बटे अंडर रूट के अंदर बच्चे इसको क्या माना था आपने, देखो t माना है, रख जाओ t। अंश में क्या लिखा था 2x माइनस 9 लिखा था। आप dx को हटा रहे हो, dx को आप हटा रहे हो, क्या dx लिख रहे थे, dx लिख रहे थे आप dt बटा 2x माइनस 9। अब देख लो आपका ये स्टेप कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या एक, तो सरल हो गया 1/√t। आगे चलो बच्चों, प्लस b का मान क्या था 34, इंटीग्रेशन ऊपर क्या है 1 बटे, ये बच्चों तो सिंपल हो गया 1/√t का x पावर n बनेगा। इसका तरीका सिखा चुके थे कि x स्क्वायर का गुणांक की इकाई है, देख लो हाँ है, जब हो तब x का गुणांक उठाइए, x गुणांक जी कितना है, x गुणांक उठाइए कितना है -9, उसका आधा कर दो माने बटे कर दो, भाग कर दो, वर्ग कर जाओ, तो 9×9 = 81/4। ये बच्चों संख्या के पहले जोड़ दो जाकर के प्रश्न में, संख्या के पहले 20 के पहले जोड़ दो, 20 को घटा दो, ये सिखाया हम लोग, करें जी चलें। अंडर रूट है तो लगा दो अंडर रूट है कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस, अब देखना 20 के पहले संख्या के पहले जोड़ दो 81/4, 81/4 प्लस संख्या कितनी थी 20, अब घटा दो, तो प्रश्न का रूप बच्चों आपने बदल दिया, वैल्यू तो वही है 81/4 कट जाता है, वापस प्रश्न आ जाता है वही, तो रूप बदल गया और ये सॉल्व हो जाता। कैसे, आप देखो इसको बच्चों एक कोष्ठक कर लो, ये अलग कर लो सॉल्व, ठीक चलें ऊपर बराबर 3 बच्चों देखो 1/√t बचेगा, क्या बचेगा 1/√t dt। आगे चलो प्लस का 34 इंटीग्रेशन, अंश में है 1, अंडर रूट का पूरे प्रश्न पे अंडर रूट है, नीचे बच्चों देखो इसका वर्गमूल x, चिन्ह बीच का, इसका वर्गमूल 81/4 का 9/2, पूरे का होल स्क्वायर कर दो, चेक कर लो, काउंटर चेक करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है जी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़े कक्षा 7th क्लास से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस गुणनफल का दूना, 2 कट जाएगा 9x, बिल्कुल सही लिखा। इसको बच्चों सॉल्व कर जाओ, इसमें 4 लघुत्तम आ गया, तो 20 चौको 80 माइनस 81 dx। आगे चलें, ये बच्चों रूट टी का मतलब क्या है, टी की पावर 1/2, बटे में टी की पावर 1/2 ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा टी की पावर -1/2, बटे में है टी की पावर 1/2 ऊपर ले गए, ठीक है, प्लस 34। अब देखो 1 बटे अंडर रूट, ये हो गया आपका x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, प्लस देखो बच्चों 81 से 80 चला गया, माइनस का 1 आया, माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 को बच्चों लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर, देख लो 80 से 81, 81 से 80 घट गया तो माइनस का 1/4, माइनस बाहर है 1/2 का वर्ग 1/4 आ गया। ये बच्चों फार्मूला लग गया आपका, ये फार्मूला आपका लग गया। कौन सा फार्मूला, हम सूत्र याद दिला दें आपको, सूत्र लग रहा है बच्चों यहाँ पे, इंटीग्रेशन पढ़ा चुके आपको, सूत्र लगा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का dx। क्या था, ये सूत्र था बच्चों log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हो। इस फार्मूले से अगर हम कहें आपसे कि मैच करा दो प्रश्न को, तो कराओ, तो x की ये क्या चलेगा बच्चों, इस फार्मूले से अगर प्रश्न को हम तुमसे कहें कि मैच करा दो, तो x की जगह चल रहा है आपका बच्चों x माइनस 9/2 और a की जगह चल रहा है आपका 1/2। क्लियर, इस सूत्र में x की जगह x माइनस 9/2 रखना है आपको और a की जगह, पूरा प्रश्न मैच करा, देखो इंटीग्रेशन, जी हाँ, अंश में 1, ठीक है, बटे देखो
अंडर रूट, ये कोष्टक ये कोष्टक, वहाँ वर्ग यहाँ वर्ग, सब मैच कर रहा है। x की जगह x-9/2 चलाएंगे और a की जगह 1/2 चला देंगे। ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा। चलें बच्चों, बराबर, तो क्या था 3। बच्चों x पावर n का सूत्र पढ़े हो आप। x की पावर n का सूत्र क्या है, n+1 बटे n+1, n की जगह -1/2 चल रहा था, है ना। आगे चलें, +4, ये क्या सूत्र है, log x की जगह क्या है आपका, देख लो हमने दिखाया था यहाँ पे, x की जगह है x-9/2 x प्लस अंडर रूट x², x कौन, वही x-9/2, x-9/2 का होल स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, माइनस का 1/2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये बच्चों प्रश्न है आपका। आगे चलें, ये देखो 1 से आधा घट जाएगा तो आधा बचे, 1/2 तो पलट जाएगा, तो 3 है ऑलरेडी, 2/1 और हो गया, t की पावर 1/2 बचेगा, क्या बचेगा 1/2 प्लस 4 log, ये बच्चों देख लो क्या बन रहा है, x-9/2। ये स्टेप जो बच्चों है रूट के अंदर, देखो हम आपको दिखाना, जरा गौर करो, ये देखो रूट के अंदर लिखा है, ये तो देखो लिखा है, ये लिखा है, ये इसी से तो आया था, इससे आया था, ये कहाँ से आया था, पीछे चलो, देखो ये x² - 9x + 20, x² - 9x + 20, इसी को तो सॉल्व करके सरल करके x का गुणांक का आधा करके जोड़ घटा करके आप यहाँ आए थे, और इसी से आप यहाँ गए थे, कहाँ, ये यहाँ तो गए थे, देखो ये वह प्रश्न आपका, यहाँ पहुँच चुके हो। ये प्रश्न आया कहाँ था, ये वैल्यू कहाँ से आई थी बच्चों, वो हम दिखा रहे हैं आपको, देखो यहाँ, वही यहाँ पर, वो यहाँ पर, ठीक है, वही यहाँ पर, ये वही यहाँ पर, और जो यहाँ पर वो यहाँ पर, अर्थात ये प्रश्न आपका जो ये है यही वहाँ पर आया है, इसी को सॉल्व करके। तो क्या मतलब था इसका, ये था प्रश्न आपका x² - 9x + 20, आप सीधे लिख सकते हो। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट x² - 9x + 20 प्लस कांस्टेंट। याद रहे, इसके गुणनखंड लिख सकते हो, x - 4 × x - 5, जी हाँ कर सकते हो। 20 कैसे गुणनखंड, जिनको जोड़ने से 9 आ जाए, 500 को 20 5 4, वहाँ से आया ना गुणनखंड के, वहाँ गुणनखंड था, उसका गुणा किया था, तो गुणनफल को वापस गुणनखंड में बदल सकते हो, जो प्रश्न था आपका। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न है, इसमें मान रखना पड़ेगा, ये 6 t की पावर 1/√t, रूट t का मान रख जाओ जा करके, जो भी माने थे, किसको माने थे, x² - 9x + 20 प्लस 4 log, जो भी है आपका आया x - 9/2 अंडर रूट, इसको लिख सकते थे x - 5 × x - 4। ये बच्चों आंसर है। तो सिंपल सा प्रश्न बच्चों रहा आपके सामने, ठीक है। मेन प्रश्न का बच्चों क्या है पॉइंट, जहां पर आपको सीखना है, बस ये सीखना है, ये इसके वो तो गुणा सब लोग कर लोगे, ये a × हर का अवकलन प्लस b बटे a × हर का अवकलन बटे हर जो था प्लस b बटे हर, और ये लघुत्तम, और a और b के मान यहाँ से तुलना करके निकाल लेते हैं। a और b के मान जैसे रखते हैं बच्चों, आपका प्रश्न समाकलन हो जाता है। क्यों, क्योंकि पीछे तरीके जो सीख चुके हो इसका प्रयोग हो जाता है। एक तरफ लगता है अंश बटे हर का नियम, अब एक तरफ गुणनखंड का पूर्ण वर्ग लगता है, फिर सूत्र लग जाता है जो सूत्र पढ़े हो, है ना। ये फार्मूला पढ़े थे, ये फार्मूला लग गया। यहाँ पर 1/√t इसका, है ना, ये हर का अवकलन अंश रखा था, देख लो। इस तरह से बच्चों आपने सीखा, नोट कर लीजिए, हम चलेंगे बच्चों आगे प्रश्न में। 11 नंबर देखो बच्चों, उसी कैटेगरी का प्रश्न है बच्चों जैसे वहां कर रहे थे, बस यहाँ अचर पद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमने जो नियम सिखाया आपको लगाइए। माना x + 2,
क्या है, अंडर रूट। अब त्रिपद बन जग में बच्चों तीसरा पद नहीं है, तो तीसरा पद नहीं का मतलब क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब शून्य, शून्य है। यहाँ लिखते क्या लिखते थे, a इंटू डी डी एक्स, माने हर का अवकलन। क्या था, हर लिख दो, बटे में क्या है लिख जाओ, जो बटे में प्लस बी बटे हर में 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अभी ना लगाएंगे। ठीक है, अभी सरल कर लें ए और बी के मान। इस प्रश्न का समाकलन करना है, जब ए और बी के मान आ जाएंगे तो इसका समाकलन बराबर इसका समाकलन प्लस इसका, मुझवानी। इसमें बच्चों देखो हर का अवकलन रखा होगा, चूंकि रखा रहे, एक लाइन लिख लो और चल करके भाई, क्या हो जाएगा, अवकलन करो इसका, तो इसका अवकलन हो जाएगा 4 माइनस 2x। ठीक बच्चों, बटे अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों है ए और बी के मान रखेंगे, समाकलन कर दे, देखो हर का अवकलन से रखा है, 4 माइनस 2x कट जाएगा, 1/√t आ जाएगा। इसमें त्रिपदंजक का नियम जो सिखाए थे आपको, कौन सा, पूर्ण वर्ग का। x का गुणांक देखेंगे कब, जब एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई होगा तब जी। x का गुणांक 4, उसका आधा करेंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे, घटा देंगे, किसके पहले, संख्या, संख्या 0 यहाँ पर है। चले एक लाइन और चले बच्चों आगे। x प्लस 2 बटे बराबर, पूरा लघुत्तम ले जाओ बच्चों, एक सेकेंड। बच्चों देखिए, तो क्या कर रहे थे, एलसीएम लघुत्तम ले लिया हमने बच्चों। अब अंश में क्या बचा, लिख जाओ, तो क्या है, ए का गुणा कर दे रहे हैं, हर चूंकि समान है, पूरा स्टेप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लिख लो भाई एक बार आप, 4 माइनस 2x प्लस बी, ये बचता है, ये स्टेप आपका बटे वाला पद कट रहा है, तो क्या बच गया, लिख जाओ x प्लस 2 इज इक्वल टू, गुणा कर जाओ, तो बच्चों 4a हो गया, कांस्टेंट देखो उधर से b, ये तो अचर में हो जाएगा, अचर में क्या हो जाएगा, माइनस का 2ax, तुलना कर जाओ बच्चों दोनों पक्षों से, x हुआ अचर पदों की तुलना करने पर, कर जाओ तुलना, तो x का गुणांक क्या है, माइनस का 2a है, यहाँ x गुणांक क्या है, 1 है, तो a बराबर आ गया बच्चों माइनस का 1/2। अब अचर पद देख लो क्या है, अचर पद है आपका 4a प्लस b, यहाँ अचर कितना है, प्लस का 2, तो मान रख जाओ किसका, a का क्या है, माइनस का 1/2 प्लस b बराबर 2, तो b बराबर प्लस का 2, 2 से 4 कटेगा, 2 दूना 4, माइनस का 2, उस तरफ जाकर प्लस का 2 हो गया, तो b बराबर आ गया बच्चों 4। a का मान आ गया आपका और b का मान आ गया आपका। ठीक बच्चों, ये मान रखो चल करके, किस इक्वेशन में, इसमें रखो, फर्स्ट में। ठीक है, जिसमें रख दोगे तो a और b के मान रखेंगे, वैसे उसका समाकलन कर देंगे, तो आप फटाक से समाकलन हो जाएगा। रखो चल के एक बार, चलें। प्रश्न क्या था, देखो ये प्रश्न था, इसका समाकलन और इसका समाकलन। ठीक है, ए और बी के मान रखने हैं आपको। तो प्रश्न क्या है बच्चों आपका, प्रश्न है x प्लस 2 बटे प्लस अंडर रूट क्या था, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बच्चों, चेक कर लीजिए, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर, चलें, ए का मान क्या आया था आपके पास, लिखा है माइनस का 1/2 इंटू
बटे में वही बच्चों ने लिखा था पूरे में, अंडर रूट 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस b का मान क्या आया था, b का मान आया था 4, बटे में क्या लिखा था, अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। याद रहे यहाँ क्या लिखा था, हर का अवकलन लिखा था, कितना था 4 माइनस 2x। ठीक बच्चों, अब प्रश्न ये नहीं था, ये प्रश्न था इसका समाकलन। जी हाँ, तो इसका समाकलन करो बच्चों, इसका समाकलन करें तो इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटे अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका समाकलन करो, इसका समाकलन प्लस इसका समाकलन, इसके समाकलन में बच्चों माइनस का 1/2 बाहर आ गया, ऊपर क्या बचा 4 माइनस का 2x बटे में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें बच्चों 4 बाहर आ जाएगा, 1 बटे 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये देखो बच्चों, हर का अवकलन अंश माने रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका अवकलन करो आप, तो 4 माइनस 2x कट रहा है, 1/√t बन जाएगा। बार बार वही प्रश्न आ रहा है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर अचर पद नहीं है, एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई है तो इस x का गुणांक उठाएंगे 4, उसका आधा, फिर वर्ग करके जोड़ देंगे, घटा देंगे, करते आप सीख चुके हो। चले आगे चलें, तो बच्चे इसको t मान लेंगे, क्या करेंगे, माना t बराबर किसको, रूट के अंदर अवकलन करना पड़ता है, 4x का 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2x, कैंची गुणा कर जाओ, 4 माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसके बटे क्या 1 तो dt हो गया, इससे क्या आ जाएगा, dx बराबर आ जाएगा dt बटे पूरा वैल्यू जाएगी 4 माइनस का 2x। वापस चलो बच्चों प्रश्न में, प्रश्न कहाँ छोड़ के आया, ये इंटीग्रेशन बराबर, रख लें पहले इसको, क्या था x प्लस 2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर -1/2 बाहर है बच्चों, अंश में लिखा 4x माइनस, नहीं अंश में लिखा है 4 माइनस का 2x बटे पूरे के है बटे है अंडर रूट 4 माइनस कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको नहीं लिखेंगे, क्यों, इसकी जगह क्या लिखना, हमको टी लिखना है बच्चों, क्या लिखना है, टी। चलें तो अंडर रूट, जागना बच्चों, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को आपने टी माना था, क्योंकि इसका अवकलन अंश था, हर का अवकलन अंश था, इसलिए अब यहाँ से dx हटाना पड़ेगा, तो dx हटाओगे तो dt बटा कितना आ रहा है आपका 4 माइनस 2x। ये बच्चों देखो कैंसिल आउट हो रहा है आपका, ये आपको पूरा इससे कट रहा, बचा क्या 1 बचा, तो 1/√t सीधे समाकलन हो जाएगा। आगे चला b की जगह क्या है 4, तो 4 बच्चों बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व कर जाओ, यहाँ क्या, इसको क्या समझोगे आप, अंडर रूट 0 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बच्चों समझा जाएगा प्रश्न। एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई है, जी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई है, तो एक्स गुणांक देखो 4, जी 4, तो उसका आधा कर दो, वर्ग कर दो, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, 2 का वर्ग क्या आ गया 4। इसे बच्चों संख्या माने 0 के पहले जोड़ दो, जो घटा दो, तो यहाँ 0 समझो, क्या समझो इसको 0, तो इसके पहले जोड़ दो, कितना कितना आया 4, तो 4 जोड़ दो किसके पहले, 0 के पहले, और फिर घटा दो 4। यहाँ 0 मान रहे हैं, हर प्रश्न में सी की वैल्यू होती थी, सी की वैल्यू 0 आपके समझने के लिए, तो उसके पहले 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया। आगे क्या प्रश्न लिखा है, प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पहुँच गए। आगे चलें, माइनस का 1/2, 1 बटे रूट टी डी टी, ये 4 हो गया, इंटीग्रेशन
1। अब बच्चों देखो रूट याद रखना, जरा देखना है, ये 4 को तो लिख सकते हो ऐसे 2 का होल स्क्वायर, और माइनस पूरे में कॉमन कर जाओ तो प्लस का 4, ये माइनस का 4x और ये प्लस का x स्क्वायर। जब माइनस कॉमन करोगे तब आपको रास्ता शो दिख जाएगा। ये क्या होगा बच्चों, रूट टी का मतलब टी घाते 1/2 अंश में ले जाओ, तो टी की घाते -1/2 टी टी 4 इंटीग्रेशन बटे अंडर रूट, ये क्या बच्चों है 2 का होल स्क्वायर है, ये क्या है इसका वर्गमूल कर लो 2 - x का होल स्क्वायर, अथवा उल्टा लिख दो तो x - 2 का होल स्क्वायर। चेक कर लो काउंटर, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस गुणनफल का दुगुना 4x हो गया। अब ये बच्चों फार्मूला लग गया, कौन सा फार्मूला याद करो बच्चों, एक फार्मूला आपको सिखाया है हमने, सूत्र सिखाया है, कौन सूत्र था 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, याद है, साइन इनवर्स x बटा a, ये फार्मूला सीखे थे। इस फार्मूले से बच्चों अपने प्रश्न को मैच करा दो, जरा कराओ मैच। तो देखो अगर हम मैच करा दें छोटी कक्षाओं की तरह से, तो रूट लिखा इंटीग्रेशन बटे a की जगह क्या चल रहा है, a की जगह चल रहा है आपका 2, x की जगह बच्चों क्या चल रहा है, x की चल रहा है x - 2। ठीक है, अब चलें बच्चों प्रश्न में, बराबर, ये देखो ये बच्चों रफ है, क्या है समझने के लिए है आपके लिए रफ। अब चलो कितना पार्ट है रफ, ये आपके समझने के लिए था, ठीक है, बराबर -1/2 x पावर n का बच्चों समाकलन कर जाओ, x पावर n का समाकलन कर जाओ तो क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। आगे चलें 4, देख लो ये फार्मूला है साइन इनवर्स x बटा a प्लस c, ठीक है, तो साइन इनवर्स x बटा a लगा दो सूत्र, साइन इनवर्स x बटा a, x की जगह क्या चल रहा है x - 2, x बटा a की जगह क्या देख लो 2 चल रहा है। ये बच्चों एक से आ जाएगा 1/2, पलट के आ जाएगा 2 कट गया, तो माइनस का ये क्या हो गया रूट टी आ जाएगा, माइनस का रूट टी प्लस 4 साइन इनवर्स x - 2/2 माइनस रूट टी का मान रख जाओ, टी का मान क्या था, टी का मान था बच्चों आपका 4x - x स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस, ये बच्चों आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक बच्चों समझ गए आप। ये प्रस्ताव का, ठीक है, ये प्रस्ताव का, तो क्या था प्रश्न को तोड़ना बच्चों केवल आपको सीखना है, ठीक है, ए बी के इस तरह से मान तुलना करके आपने समीकरण 2 बना लेते हैं, ए और बी का मान निकाल लेते हैं, मान जैसे रखते हैं बच्चों समाकलन हो जाता है, ये अंश बटे हर का अवकलन अंश मिल जाता है, ये यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि लग जाता नहीं, हम यहाँ सी नहीं था, सी की 0 आपने समझा और लगा दिया हमेशा की तरह जितने कर रहे हैं प्रश्न, ठीक है बच्चों, आप नोट कर लीजिए इस तरह से। चलें बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब देखो बच्चों सेम प्रश्न वही से आपका है 12 हो चाहे 13 हो, आपके दोनों प्रश्न सेम है, आप घर से इसको कर सकते हो, ये भी सेम प्रश्न, एक्स स्क्वायर गुणांक इसमें भी इकाई है और 12 में भी एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई है, तो बच्चों कोई भी एक प्रश्न कर दें जो आप कहो, ठीक है, तो हम ये कर दें, ये सिंपल लग रहा है क्या, दोनों ही सिंपल है, इसमें एक्स गुणांक 2 उसका आधा 1 आएगा, 1 को जोड़ना है घटाना क्या दिक्कत है, इसको कर देते हैं, ठीक है, तो बच्चों माना 5x + 3 बटे बराबर प्लस बटे में क्या है अंडर रूट,
अंडर रूट, हर में बच्चों वही लिखते हैं जो प्रश्न है आपका। यहाँ क्या लिखते हैं, ए इंटू डी डी एक्स, किसका, हर का मान लिखो जाके, या जो प्रश्न है आपके एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस बी बटे हर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये प्रश्न बच्चों, इसका समाकलन करेंगे, दोनों का समाकलन करने के इसमें ए और बी के मान जैसे निकलेंगे प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है, आप सीख चुके हो। अथवा इसको एक लाइन और लिखो, 5x प्लस 3 बटे लिख जाओ क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये क्या हो गया बच्चों, इसका अवकलन कर दिया आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो हर का लघुत्तम कर जाओ, हर का लघुत्तम कर जाओ, ठीक है। अगर यही लघुत्तम कर लेते हैं एक साथ तो बच्चों थोड़ा सा बच जाता आपका समय, हमने कर दिया, जब कर दिया तो एक हटा दो इससे, ठीक है। पूरे का लघुत्तम कर गए, ये आ गया। अब देखो ये से कट जाएगा, बचा क्या है, बचा है 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो गया आपका, ए का गुणा कर जाओ, 2ax प्लस 4a प्लस b, तुलना कर जाओ बच्चों, लिख दें हम, क्या लिख दें, x व अचर पद की तुलना करने पर दोनों पक्षों से करें तुलना बच्चों। x की तुलना करोगे, देखो x गुणक क्या है 2a, यहाँ x गुणक क्या 5, तो 2a बराबर 5, इससे बच्चों a बराबर क्या आ गया आपका 5 बटे 2। दूसरा क्या है कांस्टेंट, देखो 4a प्लस b, यहाँ कांस्टेंट क्या 3, 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, 3 बराबर 4a प्लस b कह सकते हो। a का मान रख जाओ बच्चों, 4 इंटू a का मान है 5 बटे 2 प्लस b बराबर 3, 2 से कट गया, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, b बराबर आ गया 3 से 10 से लगा माइनस का 7। ए और बी के मान बच्चों आ गए, ए और बी के मान आ गए। चलें इस इक्वेशन में, फर्स्ट में फर्स्ट से क्या करेंगे, ए और बी के मान रखें चल करके, ठीक है। क्या था प्रश्न आपका, बटे में आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और बच्चों इस पर तो क्या था अंडर रूट था, ठीक है। 5x प्लस 3 इसमें चल रहा था, क्या चल रहा था 5x प्लस 3, यहाँ था ए का मान निकाल चुके थे आप, ए का मान निकाल चुके थे, बी का मान -7 आया था, अब ए का मान आया था आपका 5 बटे 2, ए का मान कितना था, देखो ए का मान है आपका 5 बटे 2, जी हाँ 5 बटे 2 ए का मान रखा, इनटू क्या था 2x प्लस 4, बी का मान आया था -7। ये प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न था इसका इंटीग्रेशन। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर जाओ, यहीं लगा जाओ इंटीग्रेशन से तो सरल हो जाएगा आपका, ठीक कर दें, समझ जाओगे। इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन, चलें आगे। इससे बच्चों क्या होगा, एक लाइन आपकी बच जाएगी। चलें बराबर, अब चलो 5 बटे 2 बाहर आ गया, ठीक है। टू एक्स प्लस 4 अंडर रूट सात बाहर आ गया, इंटीग्रेशन
1/√, जो भी समीकरण आपका है लिखते चलो, त्रिपल व्यंजक का समीकरण। ठीक बच्चों, अब देखो हर का अवकलन 2x+4 रखा है, तरीका सिखाया था प्रतिस्थापन विधि में तीसरे प्रकार का हमने, अंश बटे हर में हर का अवकलन अंश जी, तो इसको टी मानो, कट जाएगा फटाक से, सरल हो जाएगा। इसमें x का गुणांक इकाई है तो x गुणांक देखो, x का गुणांक जी हाँ 4, उसका आधा करेंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे, घटा देंगे, किसके पहले, संख्या के पहले जोड़ेंगे, संख्या के बाद घटाएंगे, सिखाया है। ठीक, चलें आगे। तो क्या करें, मान लो पहले प्रश्न को, माना t बराबर किसको मानते हैं, x² + 4x + 10, अवकलन करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 2x + 4, कैंची गुणा करोगे 2x + 4 × dx बराबर dt, इससे dx बराबर आ गया बच्चों dt बटे 2x + 4। चलें प्रश्न में, बराबर π/2 बाहर है, इंटीग्रेशन बटे, याद रखना x² + 4x + 10 को क्या माना आपने, t माना है, किसके अंदर है, रूट के अंदर, इसको t माना है। ऊपर क्या लिखा था, ऊपर लिखा था 2x + 4, आप dx की वैल्यू रख रहे थे, dx क्या रख रहे थे, dt बटे 2x + 4। ये बच्चों आप देखो कैंसिल आउट हो रहा है आपका, क्या बचेगा 1, आगे प्लस, बाहर माइनस कॉमन कर चुके थे, कितना 7, इंटीग्रेशन, तो ऊपर बचा 1, नीचे √। इसमें बच्चों हमने सिखाया आपको, क्या सिखाया देख लो, x² गुणांक देखते इकाई है, हाँ, तो इस x का गुणांक देखो कितना है 4, x गुणांक 4, उसका आधा कर दो, वर्ग कर दो, तो क्या बचेगा 2, 2 का वर्ग करो क्या आएगा 4, संख्या के पहले जोड़ दो, संख्या के बाद घटा दो, ठीक है, संख्या के पहले x² + 4x + 10 है, 10 के पहले जोड़ो कितना 4, इसको एक साथ कर लो, अब संख्या लिखो, अब संख्या लिखो, संख्या कौन है 10, और जितना जोड़ा था उसको घटा दो, dx 5/2, इंटीग्रेशन, ये 1/√t, नीचे t की घात 1/2 हो जाएगा, ऊपर ले आओ क्या हो जाएगा, t घात -1/2 dt, जी माइनस का 7, 1/√, इसको देखो बच्चों क्या हो गया, ये वर्गमूल x का चिन्ह बीच का, 4 का वर्गमूल 2, x + 2 का होल स्क्वायर लिखा, a + b का होल स्क्वायर से करो, a² + b² + गुणनफल का दुगुना। ठीक है, 7th क्लास में सिखाया जाता है ये सब। 10 से 4 चले गए 6, 6 को बच्चों क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो √6 का होल स्क्वायर, √6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये बच्चों फार्मूला बन गया आपका, बराबर π/2, समाकलन कर जाओ, t की पावर n + 1 बटे n + 1 -7, ये फार्मूला याद है बच्चों, log 1/√x² + a², log, हम फार्मूला लिख दें बच्चों एक बार ना, ठीक रहेगा आपके लिए, इंटीग्रेशन 1/√x² + a², ये फार्मूला बच्चों पढ़े हो, क्या पढ़े हो, log x + √x² + a² + c, ये फार्मूला माइंड में आपको में रखना है। अब इस फार्मूले से अगर छोटी कक्षाओं तरह सिखाएंगे, आप जरा मैच करा दो, प्रश्न को मैच कराओ, तो x की क्या चल रहा है देखो, x की जगह x + 2 चल रहा है, प्लस a², a की जगह क्या चल रहा है, a की जगह आपका √6 चल रहा है, तो बच्चों रुक जाओ, log x की जगह रखेंगे x + 2, यही तो है x की जगह, देखो लिखा है आपको, x की जगह प्लस √x², x की जगह क्या है a²,
क्या है, √6 का स्क्वायर। चलें बच्चों आगे। तो ये बच्चों आ गया आपका 5/2। ये क्या 1 से 1/2, तो 1/2 घट जाएगा, 1/2 बच्चा पलट जाएगा, 2/1। ये t की घात 1/2 तो क्या हो गया √t -7 log। ये क्या आया x+2। इसको बच्चों सॉल्व कर जाओ। a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² प्लस गुणनफल का दुगना, और ये √6 का वर्ग 6। हम क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों, यहाँ से देखो ये पता लग रहा है आपको। ये हो गया 2 से 2 कट गया, 5 √t का मान लग जाओ, x² क्या था +4x प्लस क्या था 10। चेक कर लो, x² + 4x + 10, ठीक है। -7 log x+2 प्लस √x² + 4x + 10। बच्चों देखो हमने क्या सिखाया आपको, पिछले प्रश्नों में सिखाया था कि जो ये भीतर का वैल्यू आता है आपका x + √x² + a² या x² - a² में, ये वही वैल्यू होती है जो शुरुआत में प्रश्न मिली होती है आपको। जी हाँ, क्योंकि वहीं से सॉल्व करते हुए आते हो। देखो वापस देखो, ये स्टेप हमने गुणा करके दिखाया आपको, पिछले प्रश्न डायरेक्ट रख रहे थे। ये आया देखो, ये इसका, फिर ये फिर कहाँ से, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये कहाँ से था, ये आपका यहाँ से था। यही तो प्रश्न है, इसी को हमने रख दिया भाई। 4 का गुणांक उसका आधा वर्ग करके जोड़ा घटाया, यही प्रश्न बदल करके आपका इस तरह से पहुँच जाता है। यही बदल करके वैल्यू इसके अंदर आती है, उसको फिर सॉल्व करो तो भैया, तो इसको डायरेक्ट बिना इसका होल स्क्वायर तोड़े सीधे आप इसको ये लिख सकते हो। पिछले प्रश्न में लिख रहे थे हम, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों आपने ये प्रश्न सीखे। इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। घर से आप अभ्यास कर लीजिए एक्सरसाइज का। हम इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे बच्चों आगे आपके, वो आप घर से करके आइए, ठीक है। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है, इस तरह से। ठीक, चलेंगे बच्चों आगे, अगले एक्सरसाइज चलेंगे। ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट है, सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, चलेंगे आगे।